गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज ज्योमेट्री का ही जो है नेक्स्ट सवाल हम लोग बनाएंगे। हम लोग ज्योमेट्री में पहुंच चुके थे पार्ट हो गया लेसन हो गया आपका बाकी चल रहा है 2A का चल रहा है क्वेश्चन नंबर लोग 33 का दूसरा चलिए 33 का दूसरा देखा जाए। इसमें जो है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी को सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल। दायां पक्ष हम लोग 3 भाग है इसलिए हल लिखते हुए प्रथम भाग लिखेंगे। सवाल उतारेंगे कॉस थीटा माइनस में है एक प्लस में। अब यहाँ पर हम लोग परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने पर ये देखिए 1 cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा परमेयीकरण होगा नेगेटिव साइन से। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है 1 माइनस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो देख रहे हैं ये जो है दोनों एक जैसा है। यस सर। इसलिए दोनों को एक जैसा लाने पर होल स्क्वायर लिखा जाता है और नीचे फार्मूला सेटिंग है ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो हो गया cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया फार्मूला साइन थीटा का, है ना। स्क्वायर हम कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है इसलिए हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर एक साथ हम लोग कर ले तो लगता है मध्य भाग यहाँ पर सिद्ध हो गया। मध्य भाग इसी प्रकार अब मध्य भाग को से ही चलते हैं। इसे क्या करना है अंदर में ही अलग अलग कर देना है, अलग अलग कर देना है। ये तो जान रहे हो सभी, ये अलग अलग कर दिया। देखो ये अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत? ये अलग अलग मैंने कर दिया यहाँ से, ये देखिए अलग अलग कर दिया। अब ये जो है इसका हम लोग जानते हैं फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला कॉसेक थीटा, ये दोनों का मिला के फार्मूला कॉट थीटा। लगता है कि अंतिम पार्ट भी हो गया सही। तो ये हो गया आपका अंतिम भाग, तीसरा भाग अंतिम भाग। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे अतः है ना प्रथम भाग इक्वल मध्य भाग बराबर अंतिम भाग। या प्रथम द्वितीय तृतीय भी लिख सकते हो, सिद्ध हो गया। इस प्रकार हम लोग यहाँ से सिद्ध कर लिए। ये रहा 33 का दूसरा। आप लोग ये भी बनाए हुए 34
34 में 34 का क्वेश्चन भी तमहू बहु सही है, लेकिन इसमें वर्गमूल के अंदर में है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत भी नहीं। इसी तरीके से आपको प्रमेयीकरण करनी है। साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा सिद्ध करनी क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दम्भू को ऐसे ही करते चलोगे तो यहाँ पर आने के बाद वर्गमूल जब जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको भी अलग अलग कर करके सेक थीटा और टैन थीटा सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रथम भाग लेते हैं हल में। प्रथम भाग से अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ लिखने के बाद यहाँ से आप लोग लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर यहाँ से हम लोग यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, ये सवाल है, सवाल को मैंने उतार लिया। अब इसी का अपोजिट से गुना कर, अभी लिखना नहीं है, बोर्ड भरने दीजिए, समझते जाइए यहाँ तक। इसका आगे मैं समझाऊंगा दोबारा। यहाँ देखिए, यहाँ नजर रहनी चाहिए सभी बच्चों को। 1 प्लस साइन थीटा, जी बोलना नहीं है थोड़ा। अब यहाँ से दोनों एक जैसा हो गया, आप लोग समझते जाइएगा, हम समझाते जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ से फिर दोबारा देखा जाए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में हो गया फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग पहले से जानते हैं दोनों पर स्क्वायर है और ये वर्गमूल है तो एकक निकलता है। ये 2 गो है तो 1 गो निकलेगा, नीचे भी 2 है तो 1 निकलेगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आपको अलग अलग ये हो गया मध्य भाग हो गया। इसी तरीके से इसी प्रकार हम लोग अलग अलग कर देते हैं। 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको अलग करने के बाद हो गया सेक थीटा, यस ये हो गया टैन थीटा। इसका लगता है अंतिम भाग भी सिद्ध हो गया। अंतिम भाग लास्ट में वही लिखेंगे है। चलिए प्रथम भाग मध्य भाग बराबर अंतिम भाग। तो इस प्रकार हम लोग देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वर्गमूल करते जाना है। 35 में भी देखा जाए, 35 इसी तरीके से बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा है बटा सवाल में है 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा सेक थीटा। ये है सेक थीटा, यहाँ पे क्या है सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देंगे, सबसे पहले नीचे इस तरीके से रहेगा तो प्रमेयीकरण का काम करेंगे। हल लिखते हुए दाना दो पक्ष है तो बायां पक्ष लिखूंगा, यस बायां पक्ष सवाल उतार देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, इतना किसी को दिक्कत है प्रमेयीकरण करने पर। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, प्रमेयीकरण में इसका अपोजिट साइन से चिन्ह करेंगे। अपोजिट साइन से यहाँ पर लिखेंगे
बटा में वही चीज। अब कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ से देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़ते जाइए, पहले बढ़ते जाइए, कोई टेंशन नहीं, बढ़ते जाइए। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से भी फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो जी, कहिएगा सर ये लाना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप लोग करो क्या, इसमें से कॉस एक बार गुना कर दीजिए, या सेक से गुना कर दीजिए, दोनों में ऊपर नीचे। सेक से गुना करने पर, सेक थीटा से गुना करेंगे ऊपर नीचे। सेक इसको खत्म करना है तो सेक नीचे भी रखेंगे। ये अपने मन से काम कर रहे हैं, क्योंकि लाना, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से भी चल सकते हैं, इसको 1 बटा कॉस कर करके कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बुद्धि काम नहीं किया था, तो चलिए यहाँ से अंदर ले जाते हैं। सेक थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा तो क्या होता है वैल्यू, अरे 1 बटा कॉस करो तो कॉस कोट खत्म, तो 1 हो जाएगा जी। अब ये देखिए सेक थीटा बराबर ये सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा, ये आया कि नहीं आया? आया। तो अब कहिएगा सर यहाँ पर अपने मन से ऐसे डाले, हमको नहीं दिमाग काम कर रहा है, मत करें दिमाग काम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से देख तो हम चलते हैं। अब ये तो हो गया दाया बाया पक्ष में, अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, चलेंगे यहाँ से। ये हो गया सेक डालने पर, अगर नहीं दिमाग यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या करूँगा, इसको समझ लीजिए। वहां पर आपको सेक को तोड़ देना है। क्या कर देना है? सेक को तोड़ देना है। और सेक को तोड़ने के बाद सेक को तोड़ दीजिएगा। सेक तोड़िएगा तो 1 प्लस नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ से चल रहा हूँ, दाया पक्ष, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो ठीक है ना, तो समझने की जरूरत क्या है, सेक है, सेक दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दिया, सेक अंदर में भेज दिया। अगर नहीं समझ में तो दाया पक्ष से चलेंगे, ये लिख देंगे सवाल 1 प्लस, है ना, कोसेक थीटा बट्टा में क्या है, सेक थीटा। अब इसको तब्दील करो, 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा, और मेन लाइन ये है 1 बटा कॉस थीटा। इतना लिख सकता हूँ। सेक है कि नहीं, सेक को क्या लिखूं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा। मेन लाइन ये है, इसके नीचे 1 बटा कॉस है, ये है ना मेन लाइन। ये यहाँ से क्या करेगा, पलटी मारेगा तो इसलिए कट जाएगा। बचा क्या, 1 प्लस, ये आया कि नहीं आया, देखो आया ना। अगर आपको यहाँ से दोनों तरीका लिख सकते हो तो आप लोग सब इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत आराम से बना रहे हैं, बहुत समझ के बना रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा एकदम पूछिएगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम इसमें हो तो एकदम पूछिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हो। 36 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसका 3 पार्ट है।
ऐसा तो बनाए कि हो आगे ऐसा बनाए हो cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर भी है यहाँ पर है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर ये सवाल है। तो इसमें 3 पार्ट है इसलिए प्रथम भाग लिखेंगे हल लिखते हुए प्रथम भाग 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ के बाद इसका प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण करने पर नीचे जो प्लस में है वो पता चला जाएगा माइनस में। वही प्रमेयीकरण का क्रिया इसमें है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा अपोजिट मैं वहां करूंगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर में एक जैसा है इसलिए एक जैसा का 2 को रहता है तो हमको स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पर फार्मूला सेटिंग है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी फार्मूला नीचे वाला है नीचे वाला फार्मूला है cos है ना स्क्वायर थीटा दोनों पर स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों पर है इस तरीके से लिख दूंगा 1 माइनस साइन थीटा और बटा cos थीटा का। चलिए यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब जो है यहाँ हो गया ये मध्य भाग। अब इसी प्रकार इसको हम सेपरेट करेंगे अलग अलग करेंगे। अलग अलग करना जानते हो 1/, बिल्कुल 1/, cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा। फार्मूला भी आप लोग जान रहे हैं है ना जी। 10:44 पर सब्सक्राइब करें है ना। हाँ सब्सक्राइब करें इस पर। इसको देखिए क्या हो गया sec थीटा। इसको देखिए क्या हो गया tan थीटा। लगता है कि अंतिम भाग भी हो गया क्लियर हो गया जी अंतिम भाग। चलिए अतः वही लिखेंगे प्रथम भाग इक्वल मध्य भाग अंतिम भाग सिद्ध हो गया। चूड़ा दही आज खत्म कल ही था खत्म लेकिन कुछ लोग आज भी बनाएंगे तो खरमास खत्म हो गया अब नया नया काम होगा। अब इसमें हम लोग सिद्ध करने के बाद 36 था हम लोग पहुंच गए 37 यहाँ पर है। हाँ आप लोग भी पूरे एनर्जी के साथ लगिए पढ़ाई में। थर्मास खत्म हो गया बाबू एनर्जी के साथ पढ़ाई में लगिए। और पूरा का पूरा रिवीजन चाहिए पीछे रिवीजन जितना बताया है पूरा अपडेट रहना है। बराबर हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करनी है। देखो घबराना नहीं है इसको अलग अलग करके लिख दीजिएगा अलग अलग करके लिख लीजिएगा। वाया पक्ष सवाल उतारेंगे पहले हल में। वाया पक्ष से सवाल उतार लीजिए पहले 4 साइन स्क्वायर थीटा
बटा में cos स्क्वायर थीटा। आप भी शुद्धता के साथ लिखोगे तो 99 नंबर तक आ चुका है, इसलिए आप लोग को भी आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कहता प्रैक्टिस जो आदमी को परफेक्ट बनाता है। बार बार कोई काम अगर करते रहते हैं तो उसको और बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करिए। जितने भी सवाल है सभी को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भुला जाओगे। मान लीजिए कि हमको कोई कह दे, सिखा दे कि कंप्यूटर चलाने के लिए, अब हम उसको अभ्यास नहीं करेंगे तो हम भुला जाएंगे। बात वही है, बार बार कंप्यूटर में क्या होता है, बार बार वही काम करते रहो, सीख गए। अगर छोड़ दे 1-2 महीना फिर भुलाओगे, कैसे करिए वो, ऐसे होता है ना। कहाँ से क्या करें। अब यहाँ से देखिए 3 ऊपर ले जाइए, ऊपर तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, फार्मूला बोल लो, साइन बटा कॉस। कौन सा फार्मूला, साइन बटा कॉस, tan 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 नहीं। और हमको लाना है किसमें, ये देखिए tan में, इसका मतलब है सेक को बदल दीजिए, उतारिए मत, यहाँ समझिए। दोबारा मैं समझाऊंगा उधर, जहाँ जाना जब जागा तभी सवेरा। उतारते उतारते देर हो गई है तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से देखिए, मैं क्या लाना है, tan में, इसको tan में लाना है। तो tan में तो इसको तो हम बदल सकते हैं, अभी मत उतारिए। अभी यहाँ से देखिए, इसको बदलिए, सेक बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है tan में, याद है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक पूछ रहा है तो इधर वाला माइनस tan जाएगा इधर प्लस में, तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर थीटा। 3 अंदर ले जाइए, है ना जी। यहाँ से देख लीजिए 4 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से 3, ये 3 है पॉजिटिव में, 4 है नेगेटिव में, है कि नहीं, तो नेगेटिव में बचेगा, पॉजिटिव ना 4 यहाँ से। चलिए तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट घटा के लिख सकते हो 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ दिया, एक tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो गया, अरे भाई डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस में करके, 3 माइनस, डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से, 3 में से चला गया है ना, 3x में से 4x गया था, क्या लिखते हो माइनस x, वही बात है। देखिए आया कि नहीं आया, आ गया, तो दाया पक्ष प्रूव्ड हो गया। अतः लिखते गए यहाँ से बाया पक्ष इक्वल दाया पक्ष, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। तो इतना तक उतार लीजिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 38 वाले क्वेश्चन इस तरीके से है, तब सेक थीटा बाया पक्ष उतार लिए सवाल, इसको अलग अलग कर लिया और दोनों का एलसीएम ले लिया, और ये क्रॉस जाएगा, क्रॉस जाने पर 2 गो हो गया, 2 गो हो गया तो 1 निकलेगा, यानी कि वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा, और फिर प्लस में यहाँ से ऐसे जाएगा, इसमें भी वर्गमूल हट जाएगा, साइन थीटा। ये दोनों भाई साहब खत्म हो गया, 2 बटा, ये दोनों अंदर में गुना हो गया, अंदर में गुना हो गया, अंदर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला डाल दीजिए, 2 फॉर्मूला डाल दीजिए, तो ना cos स्क्वायर, और वर्गमूल में है तो वर्गमूल से क्या निकला, एक cos निकला, इसी को ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, इसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेक थीटा। चलिए ये हो गया प्रूफ, 2 सेक थीटा। दाया पक्ष, दाया पक्ष नहीं आया समझ में, फिर समझो एक बात,
अंडर रूट था सवाल को अलग अलग कर दिया। देखो जी, जब भी रहेगा एक्स बाई ऐसे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं घातांक के रूल से। बोलिए यस या नो? तो घातांक का रूल से अलग अलग कर दिया रूट में। इसके बाद दोनों का एलसीएम दो किस्म है, दोनों लिखाएगा। मैंने बताया था दो किस्म रहेगा, नीचे भिन्न के जोड़ में घटाव में, तो दोनों लिखाएगा, दोनों लिखा गया। फिर क्रॉस जाता तो क्रॉस यहाँ देखिए वर्गमूल दो हो जाएगा, होल स्क्वायर और अंडर रूट में क्या होता है कैंसलेशन, एक निकलता है, एक निकल गया। इसमें भी वही बात, एक निकल गया। अब यहाँ पे साइन साइन खत्म, 1 1 2 नीचे देखिए फॉर्मूला, ये गुना में ये भी रूल जान लीजिए। अगर एक्स ऐसे है और एक्स बाई ऐसे है, ओवरऑल एक्स इंटू बाई, यहाँ पर वैसे ही डाल दिया, एक साथ डाल दिया। यहाँ पर एक साथ डाल देने के बाद ये पूरा में चला जाएगा वर्गमूल और ये हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और दो गो में से एगो निकल गया और सेक चला, कॉस चला गया ऊपर, हो गया प्रूफ। तो ये बहुत आसान सवाल था, इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कॉस थीटा 2 बार, और यहां से लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना आया समझ में? देखिए यहां से नीचे का फार्मूला खाली बदल लीजिए। ये देखिए फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी फार्मूला में लपेट लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा लपेटिए इसको फार्मूला नीचे में। कौन फार्मूला चलेगा जी? ए स्क्वायर माइनस एक जोड़ में एक घटाव में। क्या लग रहा है? ऊपर से देखिए नीचे से देखिए, भाई साहब खत्म। ये देखिए यहाँ से कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। कहाँ हो गया? दायां पक्ष न जी, दायां पक्ष। तो ये भी सिद्ध हो गया। अतः लिखोगे लास्ट में है ना, बायां पक्ष इक्वल दायां पक्ष, ये सब लिखना नहीं भूलेंगे। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट सवाल है 39 के बाद, 39 के बाद 40 में देखेंगे, लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है। tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो हल में बायां पक्ष कैसे बढ़ेंगे ध्यान दीजिए। इसको पहले हम तोड़ देने का प्रयास करते हैं। हाँ, tan स्क्वायर बायां पक्ष लिखेंगे इधर, बायां पक्ष लिखेंगे इधर। सबसे पहले इसको तोड़िए, बायां पक्ष लिखेंगे, इसको तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। काम कर दिए कि साइन को बाहर निकाल दीजिए कॉमन, है ना। तो साइन बाहर निकल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1, यहां पर बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिए, ऊपर से जिसको कहते हैं कॉमन लेना, कॉमन ले लिए ना। हाँ, तो कॉमन ले लिए। अब इसको हम एलसीएम लेके चल जाते हैं, एलसीएम लेके चढ़ा दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला फार्मूला ढूंढिए, साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला भाई साहब क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो कहते हो उतार दीजिए। लगता है आ गया दायां पक्ष। चलिए प्रूफ हो गया।
ये हो गया 40 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे आप लोग चाहेंगे तो कल खत्म हो जाएगा ये अध्याय। आप लोग जिसका भी छूट गया है ये कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद बच्चों।